हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSM। स्टूडेंट पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अंदर मैंने पढ़ाया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है और ह्यूमन डेवलपमेंट किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो कई चीज़ें ऐसी थी जिसके अंदर हमने बताया था कि डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, डेवलपमेंट के क्या क्या। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया के अंदर कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, क्या करना है, कहाँ इसको हम नाप सकते हैं या हम किस ढंग से इसको कवर कर सकते हैं। सो इसको हम इस ढंग से पढ़ सकते हैं। इसमें हम यहाँ देख भी सकते हैं कि किस ढंग से ये चल रहा है, कैसे हो रहा है। सो नाउ वी विल स्टार्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। स्टूडेंट, स्क्रीन पर आपको जो शीट शेयर हो रही है उसे मैं लाइन टू लाइन रीड कर रही हूँ। कंप्लीट करिए आप लोग भी इसको कि किस ढंग से ये कवर करता है और किस ढंग से ये हमारा इजीली सब कुछ हो जाता है। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे। India with a population of over 120 million in rank 130 among 189 countries of the world term of Human Development Index। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है इंडिया की 1.20 बिलियन, जो कि 180 कंट्रीज़ के बराबर है। हमारी 130 अमोंग 130 रैंक पे आती है और 189 कंट्रीज़ है वर्क की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के द्वारा। HDI का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है। आप लोग कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कंप्लीटली कर सकते हैं कि क्या हम लिख सकते हैं, इसे कैसे कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं विद द HDI वैल्यू ऑफ 0.640। इंडिया फाइंड herself grouped with countries showing medium human development। अब यहाँ पर आपको पता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट का जो वैल्यूज़ दी हुई है वो अलग अलग है। ये आपको पूरी एक चार्ट दिया हुआ है 3.1 के हिसाब से। इसके अंदर रैंक बताई गई है और HDI वैल्यू दिखाई गई है। इसके अंदर MCQs बन सकता है, आपको ये पता लगा सकते हैं कि किस ढंग से कौन सा MCQs बन रहा है। नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पर आप आ जाइए। Low score in HDI is a matter of serious concern, but some reservations have been expressed about the approach as well as indicators selected to calculate the index value and rank to the state countries। इसको हम स्टेट की कंट्रीज़ को रैंक दे सकते हैं, जैसे कंट्रीज़ को भी दे सकते हैं और स्टेट को भी दे। लैक ऑफ सेंसिटिविटी, इसको हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि लैक ऑफ सेंसिटिविटी to the historical factors like colonialism, imperialism and neo-imperialism, social cultural factors like human rights, violence, vilification, social discrimination। ये सारी क्या है, रेस, रीजन, जेंडर एंड कास्ट के आधार पर सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, लाइक क्राइम, टेररिज्म, वॉर, पॉलिटिकल फैक्टर लाइक नेचर। अब अलग अलग फैक्टर्स बताए हैं कि क्या क्या है। एक तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स बताए आपको, पॉलिटिकल फैक्टर्स में आ गया। इसके अलावा आपके जोग्राफिकल फैक्टर्स आ सकते हैं और कई तरह के डिस्क्रिमिनेशन इसमें आप ले सकते हैं। अब आता है गवर्नमेंट लेवल ऑफ एम्पावरमेंट आर सम फैक्टर्स, दे आर वेरी क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब आप इसको पूरे को अगर आप पूरा यहाँ पर शो करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि किस ढंग से ये चालू होता है। अब आपको यहाँ पर जो लो सेक्टर ऑफ HDI, जो ऊपर सबसे पहला, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि किस ढंग से ये आ रहा है। सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स इसमें आपको बताते हैं और आपका एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें, What are the determining the nature of human development। इसके अंदर हिस्टोरिकल, सोशल और जोग्राफिकल कंडीशंस आप दे सकते हैं, फैक्टर्स दे सकते हैं। These aspects have special significance in the case of India and many other development countries। कई डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं जो ये सारा काम कर सकती है कई चीज़ों के द्वारा, उनमें हम देखा जा सकता है, एक्सपेक्ट दिखाए जाते हैं अलग अलग तरीके के। यूजिंग द इंडिकेटर्स selected by UNDP, the Planning Commission of India। UNDP का फुल फॉर्म, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UNDP? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो कमीशन है उसने क्या किया, उसने कमीशन ऑफ इंडिया, उसने इंडिया में प्रिपेयर करा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करी। उसमें बताया गया कि स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज एज द यूनिट ऑफ एनालिसिस subsequently such states government also started preparing the state level human development। कई जगह यूनियन टेरिटरी के आधार पर और कई जगह स्टेट के आधार पर ये रिपोर्ट्स तैयार की गई।
यूजिंग डिस्ट्रिक्ट द यूनिट ऑफ एनालिसिस, यदि हम डिस्ट्रिक्ट के आधार पर भी ले सकते हैं, स्टेट के आधार पर भी ले सकते हैं हम इसे, या हम इसे नेशन के आधार पर भी ले सकते हैं। Although the final SDI by the Planning Commission of India has been calculated by taking 3 indicators, 3 इंडिकेटर्स लिए हैं अपनी बुक के अंदर जो कि फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी है उसके अंदर। द रिपोर्ट ऑल्सो डिस्कस अदर इंडिकेटर भी हो सकते हैं इसके अंदर, इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, सोशल एम्पावरमेंट हो सकते हैं, सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो सकती है, हाइजीनिक, वेरियस वेलफेयर मेजर्ड, ये सारी चीज़ें स्टेट के द्वारा दिखाई गई कि स्टेट के अंदर इन चीज़ों को लेके हम SDI ने रिपोर्ट प्रेजेंट की है। Some of the important indicators have been discussed in the following pages। अब कई पेजेस में ये कुछ रिपोर्ट्स दी गई है, जैसे अब इकोनॉमिक अटेनमेंट्स के बाद इकोनॉमिक स्तर पर हम कैसे देख सकते हैं कि क्या क्या इंडिकेटर्स हैं। Rich is resources base and access to these resources by all particular the poor down trodden and marginalized is the key of productivity, well-being and human development. Gross national product GNP, what is the full form of GNP? Gross national product, and its per capital availability are taken as a measure of access। हर पर व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटल इनकम के आधार पर हम असेस कर सकते हैं एक इंसान का डेवलपमेंट। इकोनॉमिक अटेनमेंट एंड द वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल डिपेंड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें इस पे आती है। ओवर द ईयर्स द पर कैपिटल इनकम एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, अब इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, कैपिटल आ जाता है, एक्सपेंडिचर इन इंडिया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है कि क्या तो उत्पादन हुआ और क्या उस पर खर्चा किया गया। एज ए रिजल्ट देयर हैज़ बीन ए कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो कि और उसका रिजल्ट क्या आया कि हमें पता चल गया कि हमारा कितना पॉपुलेशन का कितना प्रोपोर्शन उसके अंदर पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहा है। द परसेंटेज ऑफ person below the poverty line in 2011-12 has been estimated as 25.7% in rural areas and 13.7% in urban areas and 21.9% for the country as a whole। So यहाँ आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि क्या क्या चीज़ें हमारे इसमें आ चुकी हैं। The data of poverty for the state show that there are states like छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर एंड ओडिशा, दादर नगर हवेली, which have recorded more than 30% of their population living below the poverty line। अब पॉवर्टी लाइन के नीचे के जो लोग जिसमें माना गया है कौन कौन से थे, ये वाले ज़िले आए, ये वाले स्टेट्स आए हैं जिसमें 30% ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। अदर देन, और उसके बाद दूसरे 20% पे कौन कौन से थे, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, राजस्थान एंड बंगाल, ये सारे 10 to 20% के बीच में आते हैं जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं परसेंट लोग। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, ये जो मेट्रो सिटीज़ है जो उनमें 10% देयर पॉपुलेशन लिविंग इन बिलो पॉवर्टी लाइन। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ सर्टन बेसिक नीड्स है फॉर ए सस्टेनेबल हेल्थ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, लिविंग, तो ये चीज़ें हम बता सकते हैं कि किस ढंग से इसके अंदर आ रही है। द क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GNP, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके फुल फॉर्म आ सकते हैं MCQs में, ऑफ ए कंट्री डज नॉट फुलफिल रिफ्लेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ कंट्री। देयर आर अदर फैक्टर्स लाइक हाउसिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयर क्वालिटी, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर डिटरमाइन करती है हमारी ग्रोथ ऑफ और अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, ये सारी चीज़, ये इंपॉर्टेंट रीज़न है जो हायर इंडिकेटर्स पता करते हैं कि पॉवर्टी इंडिया में है। सो स्टूडेंट, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आया। पार्ट 2 कंप्लीट हुआ है, पार्ट 3 मैं इसी के बाद कंटिन्यू करूँगी। सो कंप्लीट इट। थैंक यू।